लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आयतुल कुर्सी दौलत की तस्बीह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अभी पढ़कर देख लो, जितने पैसों की ज़रूरत होगी हाथों में आ जाएंगे और बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं रूहानी इलाज 1-2। 11 दिन में रुकावट और बंदिश ख़त्म करने के लिए और गैबी दौलत हासिल करने के लिए मुजर्रब अमल है। अब रोज़ इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफल तौबा, यानी आपने उस 2 रकात की नीयत करनी है तौबा की, नमाज नफल तौबा की के, और दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर 2 रकात नमाज हाजत के नियत करके के पढ़ने हैं। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 बार सूरह फलक यानी तीसरा कुल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद यानी अलहम्द शरीफ के बाद चौथा कुल यानी सूरह नास पढ़नी है। सूरह नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सलाम फेर के उसी जगह पर बैठ जाना है और किसी से बात नहीं करनी। अव्वल आखिर 7 बार दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और ये अस्माए मुबारका 313 मरतबा या तवाबो या रहीमो पढ़कर अल्लाह करीम को अपनी तमाम मुश्किलात और मसाइल बताएं और दुआ करते सिजदे में चले जाना है। आपका जो भी मसला है आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह तमाम बंदिशें, रुकावटें, शादी की बंदिश, कारोबार की बंदिश, रिस्क की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। और उस वक्त आप जितने भी अपने रब से जितनी दौलत की, अगर आप दौलत के लिए कर रहे हैं, जितनी भी तमन्ना रखते हो, अल्लाह के फजल से उसी वक्त आपको गैबी दौलत मिल जाएगी। नौकरी न मिल रही हो, जॉब का कोई मसला हो, 11 दिन का अमल है, नागा नहीं करना और अल्लाह की रहमत से तमाम हाजात पूरी होंगी। अमल से पहले अपना सदका देना है। 3 अंडे या 50 रुपए की साबुत माश की दाल लेकर एक शापर में डाल के कहीं रख दे। अगर हो सके तो दोनों सदके यानी 3 अंडे भी और 50 रुपए की माश की दाल भी, अगर ये दोनों कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। नहीं तो इन दोनों में से एक करके शापर में डाल के कहीं रख देना। अगर कोई लेने वाला हो तो उसे दे देना है। ये अगले दिन भी दे सकते हैं, यानी अगर आज आपने अमल शुरू किया और आज न दे सके तो कल भी दे सकते हैं। आप ये देखें, नियत करनी है कि मेरा कोई मसला हल हो जाएगा तो फिर मैं मीठी चीज़ पकाकर अल्लाह के नाम की तकसीम करेंगे। जिसने अमल करना है वो 4 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में हदिया करके या अल्लाह लिखते इजाज़त है। अगर किसी को बताना है तो उसको कहें कि वो 7 बार सूरह इखलास पढ़कर हमें हदिया करे। उसके बाद आप कमेंट में उनकी जगह या वहाबो लिख देना, उसको इजाज़त मिल जाएगी। ये 4 रकात के नवाफिल है और आपने ये 11 दिन करने हैं। जिस तरतीब से करने हैं वो ऊपर तरतीब बताई गई है। आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे अल्लाह के फजल से वो मकसद आपका हल होगा। और कुदरती अल्लाह की तरफ से अगर कोई बंदिश वगैरह, जादू, जिन्नात का कोई भी मसला होगा वो अल्लाह के फजल से दूर हो जाएगा।
استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کا طریقہ یہ کہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام آپ کمنٹ میں لکھیں اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کیا کریں. انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں, شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.